जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज शनिवार है और 6 दिसंबर है, तो मैं अपना कल का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पास बैठ के करती हूँ। तो क्या होता है संगत जी, जैसे ना कल मुझे एक सत्संग में जाना था, 12 से 2 का सत्संग था। और इनविटेशन तो मुझे 2-3 दिन पहले आ गया था, लेकिन कल जैसे मेरी मदर इन लॉ घर पे नहीं थी, वो दिल्ली शादी में गई हुई थी। तो मैं यही सोच रही थी जो कि अगर मैं सत्संग में जाने के लिए पूछूंगी पापा से, तो फिर घर पे कौन रुकेगा, उन्हें भी कहीं जाना होगा। तो मैं गुरुपा से हमेशा जब भी कहीं जाती हूँ यही कहती हूँ कि गुरुपा आप देख लो, आपकी मर्जी है, आप बुलाओगे तो मुझे क्लू दे दो, आप नहीं बुलाओगे तो आप मुझे क्लू दे दो। बाकी आप जो आपको ठीक लगे वो करना। लेकिन मुझे सत्संग की इतनी भूख रहती है ना, कि अगर मेरे कानों में सत्संग का इनविटेशन आ जाए तो मुझे रहती है, चाहे मुझे गुरुपा दर्शन के लिए ही बुला ले, अपना चाय प्रसाद जल प्रसाद पिला के भेज दे, मैं उसमें ही राजी हूँ। लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि वो हमारी उम्मीद से ऊपर ही करते हैं हमेशा। तो संगत जी क्या होता है, फिर मैं क्या कहते हैं, जैसे 12 से 2 का सत्संग था, तो मैं क्या कहते हैं 1 बजे करीब घर से निकलती हूँ। शुक्राना गुरुपा इतनी राह बनाते, इतने फूलों की तरह ले जाते हैं, फूलों की तरह ले आते हैं। और वहाँ दरबार भी गुरुपा का इतना डिवाइन था, इतने सुंदर लग रहे थे, गुरुपा की नजर ही नहीं हट रही थी। गुरुपा ने पिंक चोला पहना था, उसके ऊपर सब बटरफ्लाई लगी हुई थी, उनके जो पैचेस बने हुए थे वो बटरफ्लाई वाले बने हुए थे। और मैंने भी पिंक सूट पहना था। तो शुक्राना गुरुपा ने सेम से ब्लेस किया मुझे, जो गुरुपा ने चोला पहना वही सूट मैंने पहना था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा ने कल मट्ठी प्रसाद और छोटा सा वो वाइट रसगुल्ला और चाय प्रसाद रखा था, वो खिलाया, ब्लेस किया। शुक्राना शुक्राना। और इतनी अच्छी शबद चल रही थी, कितने मजा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। तो गुरुपा इतने प्यारे हैं कि जो सोचो वो कभी भी अपनी संगत को निराश नहीं करते। बस समय होता है कि जब कोई चीज उन्होंने करानी होती तो वो हमारे भले के लिए ही कराते हैं। तो गुरुपा मैं आपकी राजा में हमेशा राजी हूँ। जो आपको ठीक लगे वही करना, जो मेरे लिए सही हो वही करना, और जो आपको लगे कि इसके लिए सही रहेगा वही राह पे मुझे चलाना, मुझे कभी मत भटकाना। और हमेशा मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रहना जैसे आपने पकड़ा हुआ है। और जैसे संगत जी परसों गुरुपा ने मुझे बोला कि मुझे आलू के पराठे खाने का मन है, मेरे लिए तो बनाओ और तीखे बनाइयो, दही ते बटर नाल खिलाइयो। तो कल मैंने गुरुपा को लंच में आलू के पराठे खिलाए, दही और बटर के साथ, और तीखे बनाए थे। उसमें भी गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी, 7 नंबर, 5 नंबर, नाग, मतलब बहुत सी ब्लेसिंग थी जो मुझे दिखाई दी। कुछ ब्लेसिंग तो गुरुपा दिखाते हैं लेकिन फील नहीं कराते कि वो दे रहे हैं, लेकिन जो मुझे उसमें नजर आया उसमें इतनी ब्लेसिंग नजर आ रही थी। तो शुक्राना 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 इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और जैसे गुरुपा आप जैसे ठंड आ गई है, और जैसे मैं जब से उज्जैन से आई हूँ मेरी वॉक नहीं हो पा रही है, और मेरा वेट भी बढ़ गया है। तो गुरुपा आप ही फिट करो, आप ही कर सकते हो। खाना पीने में कंट्रोल कराओ, सैर पे भेजना शुरू करो, और फिर से वैसे ही बॉडी कर दो जैसे पहले थी। अब वेट बढ़ रहा है तो आलस्य वाला शरीर रहता है, और आप मैसेज भी भेज रहे हो
क्या कहते हैं, ध्यान रख, अपने अपनी हेल्थ का ध्यान रख। तो गुरुपा आप ही कराओगे, आप ही मेरे को थॉट दो और आप ही सब चीज़ों को छुड़वाओ, आप ही सब कर सकते हो। मैं तो सिर्फ आपके भरोसे हूँ, आपकी रजा में राजी हूँ, आप ही करो सब कुछ। मेरी फिर से सैर शुरू करवाओ, मेरे गुरुपा फिर से सैर शुरू करवाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग आज 11:51 पे कर रही हूँ। रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग है ये, सोने से पहले का संध्या वेला, रात्रि वेला को मैं कर रही हूँ। और आज तारीख है 5 नवंबर। और गुरु जी के श्री चरणों में अपना ये शुक्राना सत्संग रख रही हूँ। गुरु जी जैसा भी कर पाऊँ कबूल कीजिएगा। 4 तारीख को मेरे को 4 तारीख को पूर्णिमा थी और बृहस्पतिवार था। अचानक ही मेरा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बन गया, किसी के साथ में जाने का। जो मेरे एक काम वाली हैं उनके साथ मेरे को जाने का बन गया। तो मैं काफ़ी दिनों से, मैंने कई महीनों से मैंने उनको गुरु जी का स्वरूप दे रखा था और वो गुरु जी के स्वरूप की पूजा भी करती है काफ़ी टाइम से। लेकिन कुछ समय से वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी और दिक्कतें चल रही थी उनके घर में। तो कुछ मुझे गुरु जी की तरफ से भी कुछ मैसेज आया था। तो उसी मैसेज के अनुसार ही मैं उन काम वाली को, मैंने ही सोचा कि काफ़ी टाइम से ये पूजा कर रही हैं तो एक बार इनको बड़े मंदिर लेके ज़रूर जाना चाहिए। तो मैं गुरु जी के जो भी मैसेज था, जितना मैं समझ पाई थी उसके अनुसार मैं उनको वहाँ पर लेके गई हूँ बड़े मंदिर में। बृहस्पतिवार को पूर्णिमा के दिन 4 नवंबर को, सॉरी 4 दिसंबर को। काफ़ी यहाँ से जाने में भी काफ़ी लेट हो गए थे और वहाँ जैसे बसें जाती हैं, जो बृहस्पतिवार को हमारे यहाँ से बस जाती है गुरु जी के बड़े मंदिर की तरफ। तो हम उसी बस में गए थे। तो बस का इंतज़ार करने में काफ़ी हमारे को टाइम हो गया, लेट हो गए, जाने में भी लेट हो गए। फिर वहाँ पर भी बहुत काफ़ी टाइम लग गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया। वहाँ पर बस रुकी रही वहाँ पर और फिर हम वापसी करे हैं उसके बाद में। तो घर आते-आते 10:30 बज चुके थे। इस वजह से मैं कल आ करके मैं जो बृहस्पतिवार का 1 घंटे का जो वो गुरु जी का सत्संग होता है, जो करते हैं गुरु जी की प्लेलिस्ट लगाकर 1 आवर्स की, तो वो मैंने किया आके और शिव पुराण पढ़ा। इतने में ही मैं काफ़ी थकी हुई थी, तो मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई हूँ। गुरु जी उसके लिए मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। और मैं शुक्राना सत्संग किसी दिन मैं 2 बार कर दूँगी तो पिछले दिन का भी कवर हो जाएगा। तो गुरु जी मुझे क्षमा करना। और इस वजह से मैं शुक्राना सत्संग कल नहीं कर पाई, लेकिन कल जा कर के बहुत अच्छा लगा। बड़े मंदिर में बहुत अच्छा चाय प्रसाद हमको मिला, स्वादिष्ट डिवाइन चाय प्रसाद। वो मेरे साथ पहली बार गई थी और उनको भी बहुत अच्छा लगा। वो अपने परिवार की तरफ से, अपने हस्बैंड की तरफ से बहुत परेशान हैं।
उनके हस्बैंड थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान करके रखते हैं उनको। घर में भी बच्चे बच्चे भी अभी छोटे हैं और कोई अर्निंग हैंड है नहीं ढंग से, तो इस वजह से भी वो बहुत दुखी रहती हैं। तो गुरुजी की लीला तो है, अलग ही है। गुरुजी ने उसको अपने मंदिर में बुलाया, उनको ब्लेस करना है, उनके दुख दूर करने हैं, उनके कष्ट ख़त्म करने हैं। इसलिए मैं गुरुजी का जो मैसेज था, जितना मैं समझ पाई वो मैंने करने की कोशिश की। मैं तो किसी लायक ही नहीं हूँ, जो भी कराया है गुरुजी ने करवाया है। गुरुजी उनको अपने मंदिर बुलाना चाहते थे और बुला लिया उन्होंने। मैं कहीं भी कहीं भी नहीं हूँ इन्वॉल्व, सिर्फ मैं तो उनके साथ गई थी, बस इतना है। और वो फर्स्ट टाइम लेके गई थी, मैं उनको दिखा दिया मैंने। अब गुरुजी जैसा उनके साथ में, जैसा उनको चलाना चाहें, जैसा उनके कष्ट दूर करना चाहें, वो गुरुजी के हाथ में है। अब मेरे से कोई गलती हो गई हो गुरु पिता, मुझे माफ़ करना। और फिर हमें जब चाय प्रसाद दिया गया तो सेवादारों ने कहा कि जो दर्शन करके अंदर लंगर हॉल में जाना चाहते हैं वो पहले खड़े हो जाएं। तो हमें बैठना था, क्योंकि मैं वो फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं चाहती थी वो बैठ के वहाँ पर अपनी जो भी है प्रार्थना, अपनी जो भी परेशानी है वहाँ पे बैठ के गुरुजी से वो बात करें, उन्हें बताएं। तो हम बैठे रहे। फिर थोड़ी देर में सेवादार जी बोले कि जो वहाँ पर मंदिर में बैठना चाहते हैं तो वो उठ जाइए। फिर हम उठे, वहाँ पे बैठे और गुरुजी की असीम कृपा थी कि हम सबसे आगे बैठे, गुरुजी के बहुत पास में। तो गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत अनंतम 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 शुक्राना है मेरे गुरु पिता। बहुत अच्छा लगा। हम काफ़ी टाइम बैठे रहे वहाँ पर, प्रार्थना करते रहे। मैं भी प्रार्थना कर रही थी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो भी कर रही थी। मैंने उनको जो मुझे पता था, जितनी नॉलेज थी मुझे, मैंने उनको सब बताया क्या क्या करना है, कैसे वो 5 सीढ़ियाँ को हाथ नहीं लगाना है, छूना नहीं, मत्था नहीं लगाना है, इस तरीके से मैंने सब उनको बताया था। तो उन्होंने सारी बातें मेरी मानी और उनको फॉलो किया। आगे जाके हम वहाँ बैठे, थोड़ा प्रार्थना की। फिर उन्होंने हमें बोला कि ठीक है, अब आप चलिए लंगर हॉल की तरफ जाइए और वहाँ पर लंगर खाइए। तो हम फिर वहाँ चले गए और लंगर में आलू गोभी प्रसाद था, साग था, रोटी थी और कड़ा प्रसाद था। बहुत अच्छा डिवाइन लंगर था और खा के बहुत अच्छा लगा। फिर हम घर आते आते हमें काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 बज गए हमें वहाँ पर घर में पहुँचते पहुँचते। जिस बस में हम गए थे वो बस भी थोड़ा बीच बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। तो एक जगह हमें ऐसा लगा कि ये बस खराब हो गई है, शायद पता नहीं ठीक हो ना हो। मैं और वो लेडी उतर गए और फिर हमने आर्ट जो ग्रामीण सेवा होती है वो लेकर के हम द्वारका के साइड रेड लाइट पर आए। वहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल ने हमें पहले उन लेडी को ड्रॉप किया। फिर मैं और मेरे हस्बैंड अंकल 10:30 बजे तक घर पहुँचे हैं। तो गुरुजी इतना फिर पहले ही मैं लेट हो चुकी थी, इसलिए मैं सत्संग नहीं कर पाई हूँ। जो मैं कर सकती थी मैंने कल किया और शुक्राना सत्संग ना करने की मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अ, उस दिन का शुक्राना सत्संग में एक दो दिन में मैं कर दूंगी। एक दिन में या तो कल या परसों में 2 शुक्राना सत्संग कर दूंगी, तो वो सब कवर हो जाएगा। इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं गुरुजी, आप जैसे मेरे घर परिवार को संवार रहे हैं, बना रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं मेरे मालिक, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे बेटे को सुबुद्धि दीजिएगा। उसका पढ़ने लिखने का मन नहीं करता मेरे गुरुजी, उसका पढ़ने लिखने में मन लगाइए मेरे मालिक, उसका पढ़ने लिखने में मन लगाइए, उसको सुबुद्धि दीजिए, सही राह दिखाइए। मेरे दोनों बेटियों को भी सही रखिए, मेरे जमाई अंकल की भी रक्षा कीजिए,
और मेरे जमाई अंकल को प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ अपनी रोजी रोटी में जाए, शिप पर भेजिए, अपने काम पर जाए मेरे प्रभु। ऐसे कब तक घर में बैठे रहेंगे, कैसे गुजारा होगा मेरे मालिक। मेरे पर दया कीजिए, मेरे जमाई अंकल को उनके शिप पर भेजिए मेरे गुरु पिताजी। प्लीज़ मेरे गुरु पिताजी मेरी विनती मेरी मान लीजिए, मेरी पुकार सुन लीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल को भी सुबुद्धि दीजिए। बहुत उनका भी वशीकरण वगैरह होता रहता है, उनके हर वशीकरण से मुक्त कीजिए और उनको सही समझ सही बुद्धि दीजिए। मुझ पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मेरे गुरु पिताजी। मेरे सारे पूरे घर की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक। सब पर अपनी मेहर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। और सत्संग शेयर करने वाले राज अंकल को भी बहुत ब्लेस कीजिएगा, बहुत ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग के साथ में फिर से हाजिर होंगी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। संध्या वेला 7:26 शुक्रवार, शुक्राने का दिन, आज 5 दिसंबर। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सहस्र, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्र, ओम नमः शिवाय श्री जी सहस्र, ओम नमः शिवाय गुरु जी सहस्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटन कोट प्रणाम, कोटन कोट प्रणाम गुरुपा। इस वक्त हम एकदम, मेरे घर में सब हैं गुरुपा। मेरे अंकल भी आ गए होम टाउन से, मेरा बेटा ऑफिस कर, मगर हमें समय नहीं मिल रहा है। छोटा ही शुक्राना रिकॉर्ड करेंगे गुरुपा। अपनी बेटी को माफ़ कर देना, बेटा आ जाएगा तो फिर हमको रोकना पड़ेगा गुरुपा, क्योंकि वो लोग आपकी संगत नहीं है गुरुपा। आपकी बेटी की मजबूरी तो आप जानते हो संगत जी। हमारे घर में कोई मेरे गुरुपा का संगत नहीं है। हम चाहते भी हैं मगर अभी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। हम चाहते हैं जल प्रसाद सबको, हमको मेरी दाई देती है, हम तो चल नहीं सकते हैं गुरुपा जानते हैं संगत जी। तो हम दाई से मांग के जल प्रसाद पीते हैं। मैसेज आता है कि जल प्रसाद का लोटा सही से रख। संगत जी अब हम तो मेट पे डिपेंड हैं गुरुपा। आप तो देखते हो गुरुपा, मेट जैसे करेगी वैसे ही हमको देगी। हम बोलते हैं गुरुपा के बगल में रखना, सामने नहीं रखना, एकदम साइड में रखना गुरुपा के स्वरूप के। अब गुरुपा का मैसेज आता है कि तेरे मंदिर में सामान हटा। घुटन और ये मन मेड से पूछते हैं कि गुरुजी का मैसेज आ रहा है, बताओ ना क्या रखा है मंदिर। बोलती और जहाँ पे संगत जी हमारे अलमीरा में मंदिर के ना 3 रैक है। सबसे ऊपर है माता रानी, गणपति बप्पा, सब फोटो है भगवान का, सब स्वरूप है, सब कुछ है। सेकंड वाले में सिर्फ गुरुजी का स्वरूप है, चरण स्वरूप है, 2 फोटो स्वरूप है। जल प्रसाद का लोटा, मंदिर का छोटा सा पानी का जल प्रसाद का बोतल है, मंदिर का, बड़े मंदिर का। तो बाकी हमको गुरुपा का मैसेज आता तो हम तो संगत जी, हम तो मेट पे डिपेंड है। तो मेट से बोलते हैं देखो गुरुजी का मैसेज आ रहा है, अगर कोई चीज़ गड़बड़ है, कोई फ़ोटो खंडित है, टूटा है, ध्यान से देखो। तो मंदिर वही सफाई करती संगत जी। हमारा तो पूरा घर मेट पे डिपेंड है ना, क्या करें। मंदिर सब की सफाई नहीं कराएंगे तो फिर वो भी तो ठीक नहीं ना। गुरुपा या किसी भगवान के स्वरूप पे अगर धूल बैठेगा तो वो भी तो पाप है ना। तो हम सब साफ मंदिर उसी साफ कपड़े से धुलवा धुला के करवा देते हैं। तो गुरुपा आप देख लो गुरुपा, अगर कोई चीज़ आपको परेशान करा तो उस चीज़ को आप नष्ट कर दो गुरुपा। आपकी बेटी अरदास करती गुरुपा। आपकी बेटी तो देख नहीं सकती कि वहाँ पे क्या गलत क्या सही। गुरुपा आप तो सब जानते हो ना मेरे गुरुपा। माता रानी के साथ रहना, मेरा घर आपका है गुरुपा। मेरे घर के आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, मुखिया हो, आप संभालो। आपकी बेटी नहीं संभाल पा रही गुरुपा। अब आपकी बेटी थक गई, आपको सौंप दे रही है। हमेशा मेरे घर में रहना। जो भी नेगेटिविटी का सामान है, जो आपको कष्ट दे रहा है गुरुपा, जो घुटन दे रहा है उसको नष्ट कर दो गुरुपा। आज रोज़ सुबह शाम मैसेज आता है अलमीरा से निकाल, तेरे अलमीरा में ये चीज़ है, किसी ने गिफ्ट दिया गुरुपा। संगत जी दिवाली की सफाई बैठ के करवाएं मेट से। कोई सामान हमें गिफ्ट, हमारे ना कोई गिफ्ट हमको नहीं देता, हम लोग क्या लोग कैश देते हैं। और ऐसा वैसा कोई गिफ्ट आता ना तो तुरंत किसी को हम दे देते, रखते नहीं, क्योंकि हमारे काम का नहीं है।
अब गुरुपा कह रहे हैं कोई गिफ्ट दिया तो गुरुपा आपकी बेटी को तो नहीं समझ में आ रहा, तो गुरुपा अगर उसे नेगेटिविटी बढ़े तो उसको नष्ट कर दो। गुरुपा आपकी बेटी चलती होती तो आप हाथ पकड़ के निकलवाते, बताते। अलमीरा में कहाँ क्या रखा है आपकी बेटी को नहीं पता गुरुपा, आप तो सब जानते, तो आप निकाल दो। आपकी बेटी का घर की रक्षा करो गुरुपा। बेटे का अचानक से क्या हो गया गुरुपा? संगत जी, मेरा बेटा सुबह 9:30 बजे जिम गया, उठा, वॉशरूम गया, फिर उसके बाद अपना जो पीता खाता है फल वल, फिर जिम जा रहा था। जिम से तुरंत आया, मेरी सफाई वाली मेट पोछा मार रही थी, तो हम उसको बोले तुम जिम से वापस क्यों आ गए? कुछ बोला नहीं, चला गया। तो हमें लगा किसी काम से गया होगा। समय निकलता गया, हम बड़े बेचैन हो गए। 11:30 बजा, 12 बजा, हम सोचे कहाँ चला गया। हमारा मन घबराने लगा एकदम, क्योंकि आजकल का समय भी ठीक नहीं है। वैसे ये तो कहीं जाता आता नहीं, किसी से कोई बातचीत झगड़ा लड़ाई इसका कभी नहीं होता है, अपने काम से काम रखता है, घर और जिम और ऑफिस और कुछ नहीं। फिर हम सोचे क्या करें, फिर बेटे को फ़ोन लगा तो उसका फ़ोन नहीं उठ रहा है। फिर और घबरा गए हम कि उसका फ़ोन नहीं लग रहा। जहाँ बहू के पास गया था तो उसके फ्लैट में नहीं लगता, नेटवर्क नहीं है। बहू को हम नहीं किए क्योंकि वो हमसे नहीं बात करती। संगत जी गुरुपा तो जानते हैं भाई, उनका मूड ना करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। हमने तो कभी ऐसा कोई काम नहीं किया है तकलीफ़ देने वाला, कुछ बोलने वाला, या कोई कुछ ऐसा बात कहो कि आदमी को तकलीफ़, हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। खैर गलतियां सबसे हो सकता है कि हम अपने हिसाब से सही, उनके हिसाब से हम गलत हों। गुरुपा जानते हो गुरुपा, अगर हमसे कोई गलती हो तो आप सजा दो, माफ़ करो, आप गुरुपा हो। फिर जो हमारी मेड हमारे यहाँ काम करती है संगत जी गुरुपा, वो गई वहाँ जाती है ना, मैं यहाँ से करके बहू के यहाँ। फिर हमें थॉट आया, शायद गुरुपा थॉट डाले होंगे कि मेड को फ़ोन मिला है, उसको उठाई। वो हमने बोला कि मेरा भैया, मतलब बेटा हमारा वहाँ कहाँ, तुम गई थी तो वहाँ था? तो बोले हाँ भैया सो रहा था, उसकी तबीयत ख़राब थी, भाभी ने सर में तेल लगाया, गद्दे उठाए, तबीयत नहीं ठीक है। तब थोड़ा हमें राहत मिला कि चलो कम से कम है वहाँ पे। ऐसे बिना बताए चला जाता है तो संगत जी डर लगता है, समय ठीक नहीं है। आजकल लोग क्या से क्या कर देते हैं, आजकल का समय ठीक नहीं। संगत जी बेटा उड़ गया है, हो सकता है मैं शुक्राना रखना हो। फिर संगत जी बेटा आ गया है, वही मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम है। बीच बीच में हमको रोकना पड़ता है, उसके लिए माफ़ करना गुरुपा। संगत जी यही प्रॉब्लम, बेटा आ गया था रूम में, वो तो हमेशा लेटते हैं ना, दिखता है सामने से, वो पूछेगा ना कि क्या है, कि तुम क्या कर रही हो। हम उसको क्या बताओ, क्या जाने सत्संग क्या होता है, क्योंकि वो गुरुपा को जानता नहीं है, ना कभी मंदिर गया ना कुछ गया, वो नहीं जानता है। गुरुपा हम तो चाहते उसको चढ़ने से लगा लो, सबको अपनी संगत बनाओ। चलो गुरुपा वो भी जैसे हमें संगत बने, एक दिन परिवार को सबको। मेरी दोनों बेटियां गुरुपा की संगत, छोटी वाली भी गुरुपा से जुड़ गई, बड़ी वाली तो है ही है संगत उनकी, वही तुमको बड़ी मंदिर ले गई थी। मेरे तीनों बच्चे में बड़ी वाली बेटी ना मेरे लिए बहुत सोचती है, तीनों करते हैं, मगर कहीं ले जाना मेरे लिए ध्यान रखना कि मम्मी बोर हो रही है, मम्मी को यहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, वो बहुत सोचती है मेरे लिए। करते तीनों है, मगर वो उसको ये लगता है वही बड़ी मंदिर लेके गई हमको। हम नहीं चाह रहे थे, बोली चलो मम्मी चलो तुम, उनका हम दिन भर सुनते थे ना गुरुपा का, तो वो बोलती थी कि तुम सुनती रहती, तुम्हारा इंटरेस्ट है, चलो तुम घूम आओ, तो लेके गई थी। मेरे गुरुपा भी बहुत ब्लेस करें, मैं तीनों बच्चों को ब्लेस कर, दोनों जमाई नाती पोती सबको ब्लेस करें, मेरे बच्चों की रक्षा करना, मेरे बेटे को हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, तीनों बच्चों, दोनों जमाई नाती पोती सबको, अंकल को हेल्थ ब्लेस करना। आज मेरे अंकल जी आए हैं, थोड़ा निश्चिंत है कि बेटा रहता नहीं रहता, कम से घर में वो रहेंगे, ध्यान देंगे, देखेंगे कौन आ रहा है कौन जा रहा है, दरवाज़ा बंद कर लेंगे, ऐसे खुला रहता है तो बाहर से कोई भी आ जाए। तो गुरुपा मेरे बेटे के अंग संग रहना, उसका दिमाग सही रखना, घर में शांति सुकून देना, ये घर आपका है गुरुपा, आप हमेशा गुरुपा संभालते हो गुरुपा। आपने मेरे बेटे को संभाला, आज हम आपसे अरदास लगाएं गुरुपा, आपने संभाला, उसको हेल्थ ठीक किया, तब वो आया 3:30-4 बजे, फिर नहाया, खाना खाया, ऑफिस कर। गुरुपा आप तुरंत सुनते, बस गुरुपा घर में सब ठीक रहना, बच्चों में प्यार देना, छोटी वाली बेटी आने वाली है, बस उसका भी
दिल दिमाग सही रखना, जैसे खुशी खुशी आए खुशी खुशी जाए। अब कोई अशांति, कोई लड़ाई मतलब मनमुटाव की कोई वजह मत देना। लड़ाई झगड़ा नहीं, चिल्ला अल्लाह की बात नहीं, वैसी बात होता है आपस में, मगर एक दूसरे को देख के लोग बात नहीं करते हैं, तो उससे हमें तकलीफ़ होता है। उस वजह फ्लैट है तो गुरु पा आपकी बेटी रोज़ आपसे अरदास करती है, शुक्राना करती है, तो अरदास ज़रूर करती है कि हमारी दोनों बेटी का मन बदल लेना, फ्लैट की बात ना करें। फ्लैट की बात हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। उनके दिमाग में थॉट डालो कि ना फ्लैट की बात करें, ना खाली करने की यहाँ आए। जैसे पहले आती थी रहे, मगर फ्लैट की बात मेरे अंकल बेटा को दे के ये ना बोले कि कहाँ जाओगे, कहाँ शिफ्टिंग करूँ, कहाँ फ्लैट देखना है। इसी सब वजह से टेंशन होता। तो प्लीज़ गुरु पा आपकी बेटी आपके चरणों में सर के अरदास करती है कि सारी टेंशन की वजह ख़त्म कर दो। पहले वाली फैमिली तो जिस फैमिली में बहुत प्यार था, सब साथ बैठते थे, खाते थे, हंसते, तो वही फैमिली दे दो प्लीज़ गुरु पा। मेरी अरदास सुन लो गुरु पा। अपनी बेटी के मन को सुकून शांति दो, घर में प्यार दो, नेगेटिविटी सब रिश्तों से निकाल के पॉजिटिविटी दो, सब प्यार से शांति से सुकून से रहें। बस हम यही चाहते हैं, मेरी अरदास यही विनती है गुरु पा। सबके बच्चों को, सबके घर में शांति सुकून दो, सबके बच्चों को सद्बुद्धि दो गुरु पा। सबके बच्चों को आपस में प्यार हो, रिश्तों में प्यार हो, रिश्तों में पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ना हो, सब एक दूसरे से साथ में प्यार से मिलजुल कर रहें गुरु पा। सबके बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करें, माँ बाप के साथ रहें, माँ बाप का साथ कभी ना छोड़े गुरु पा। जो माँ बाप पाल कर बड़ा करते, वो माँ बाप जब बच्चे छोड़ देते तो कितना माँ बाप को दुख होता है। तो सबके बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहें गुरु पा। सबकी फैमिली की रक्षा करो, सबके घर में सब कुछ दो गुरु पा। जिसकी जो इच्छा, जो अरदास है, जरूर पूरी करना गुरु पा। आपने हमारा सब अरदास पूरा किया गुरु पा। हम आपसे जो भी कहते हैं आप हमको मैसेज के थ्रू बता देते गुरु पा। आपका लाख लाख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मेरे प्रॉब्लम के बाद हम बहुत परेशान थे, मेरी फैमिली में हम तो एकदम जिंदा लाश हो गए थे, मगर गुरु पा आपने हमारे परिवार को संभाला है गुरु पा। आपका लाख लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरी प्रॉब्लम में कोई साथ नहीं दिया गुरु पा, आपने संभाला मेरे घर को, मेरे बच्चों को, सबको सही रास्ता दिया, सब कुछ दिया। मेरे बच्चों को अच्छा जॉब, सब कुछ अच्छा दिया, अच्छा दामाद दिया गुरु पा। आपका लाख लाख शुक्राना, कोटान को शुक्राना शुक्राना। मेरे फैमिली को संभाला, नहीं तो गुरु पा मेरे बच्चों का क्या होता। हम तो एकदम जिंदा लाश हो गए थे। हमारे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि हम किसी से बात कर सकें, बोल नहीं पाते थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। मगर हाँ, हमको महसूस होता था कोई तो है, कोई तो सुपर पावर है। जो मेरे फैमिली के संग वो आप थे गुरु पा। आपने मेरे परिवार को संभाला, मेरे बच्चों को, अंकल को, सबको संभाला। मेरे घर में बहुत परेशानी, बहुत प्रॉब्लम, खाना बनाने वाला कोई नहीं, मगर गुरु पा आप कोई ना कोई रास्ता निकालते गए गुरु पा। हमेशा आपने अरेंजमेंट किया हमारे घर में, मेड का, सबका गुरु पा। एक दो दिन दिक्कत हुई, फिर किसी न किसी आपने जुगाड़ बैठाया, किसी न किसी का अरेंजमेंट किया। ये सब आप किए हैं गुरु पा। लाख लाख शुक्राना, शुक्राना। संभाला हमेशा आपने, संभाला हमेशा, सपोर्ट किया, सबको मंजिल तक पहुँचाया, सही रास्ता आपको दिखाया सबको। लाख लाख शुक्राना गुरु पा। आगे भी संभालना, बच्चों को सही रास्ता दिखाना गुरु पा। सबके अंग संग रहना गुरु पा। दामाद की जॉब आपने दी गुरु पा। आपका अनंतम शुक्राना, लाख शुक्राना, बेअंत शुक्राना। सत्संग कराना है बस गुरु पा, वही इंतज़ार करें कोई जिम्मेदार इंसान जो मेरी निगाह में आ जाए तो सत्संग कराएं हम, क्योंकि गुरु पा सत्संग कराना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है। आपकी बेटी तो बैठी है, आपकी बेटी तो कुछ कर नहीं सकती। तो बस गुरु पा वही सोचना कि कोई ऐसा इंसान हो जो कि पूरा संभाल ले तो भी सत्संग कराएं। बाकी गुरु पा आप तो कोई ना कोई रास्ता निकालोगे, बाकी सब आपको सौंप दिया। बस आज के लिए इतना ही करते हैं गुरु संगत जी गुरु पा। अगर आपकी बेटी से कोई भूल चुका को तो माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी, आप लोग हमसे अगर कोई गलती हो गया तो माफ़ करना। शुक्राना शेयर करने में कभी कभी बीच में हमको सत्संग रोकना पड़ता है, कोई आ जाता है तो हम रिकॉर्डिंग रोक देते हैं, उसके लिए माफ़ करना। राज अंकल, लीला आंटी, हम नहीं चाहते हम 2 पार्ट में करें। आप लोग को भी प्रॉब्लम होती है शेयर करने में, आप मेरा शुक्राना शेयर करते, उसके लिए बहुत 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 थैंक यू। आप लोग तुरंत शेयर करते, बाकी कितने चैनल में नहीं होता, कितनी आंटियाँ बोलती हैं मेरा शुक्राना। हमने इतना सारा रिकॉर्डिंग किया, भेजा, मगर शेयर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा करते हो, इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू। हमारे लिए आपके दिल में बहुत इज्जत, बहुत सम्मान है। आप लोग खुश रहें, गुरु आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। बस यही मेरी अरदास, यही प्रार्थना है। बस मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती है। संगत जी आप लोग भी मंत्र का जाप करिए, कोई भूल चुकेगा तो गुरु पास संगत जी माफ़ करना।
ओम नमः शिवाय श्री जी सासा ओम नमः शिवाय गुरु जी सासा ओम नमः शिवाय श्री जी सासा ओम नमः शिवाय सासा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जय गुरु संगति जय गुरु जी जय गुरु जी जय शुक्राना 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 बेन शुक्राना लख लख शुक्राना। भूल चूक माफ करना मेरे दादा, भूल चूक माफ करने मेरे गुरु पिताजी। ऑलवेज ब्लेसिंग गुरु पा, शुभ रात्रि, गुड नाइट गुरु पा। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी जय गुरु संगत। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा। गुरु जी कोटि कोटि नमन, चरण स्पर्श कोटि कोटि बार मेरे गुरुपा के। उनका आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे मिलता रहे। मैं पंकज सेठी महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ संगत जी। मैंने ये शुक्राना सत्संग थोड़ा लेट किया, क्योंकि जैसे गुरु जी की इजाज़त मिलेगी, जैसे उनकी परमिशन मिलेगी, तभी ही कोई भी शुक्राना सत्संग कर सकता है। लख लख शुक्राना संगत जी का, जिनकी प्रार्थनाओं से मैं ठीक हो रहा हूँ। सभी संगत जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और गुरु जी की अपार कृपा मुझ में बरस रही है। पहले मैंने कहा था संगत जी कि 3 लोगों ने मुझे मारा था, सुरेश खजावा शेट्टी, सुभाष नागरे, अशोक शर्मा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी संगत जी। मैं अपना काम कर रहा था। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में भी आपको बताया था कि मैं महाराष्ट्र का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ कांग्रेस में, और मैं निस्वार्थ भाव से काम कर रहा था। 5-6 काम इतने इम्पोर्टेंट थे जो मैंने किए, जो दूसरी पार्टियों ने नहीं किए। पहले जहाँ मैं रहता था कोपर खैराने में, भाड़े पे रूम में रहता था, तो वहाँ अकेले रहता था मैं। और वहाँ रह के मैंने जनता की सेवा की निस्वार्थ भाव से, किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। पहले वहाँ के लोग 6-6 घंटे लाइन में खड़े रहते थे कचरा डालने के लिए, और जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा 8-10 दिन के अंदर ही मैंने वो सिस्टम ठीक कर दिया। और भी कुछ काम किए मैंने जो सफल रहे, और बदले में मुझे ये मिला कि मेरे हाथ की हड्डी, लेफ़्ट हैंड की हड्डी क्रैक हो गई। तीनों ने जब मुझे मारा तो सुबह मैं दवाई लेके आराम कर रहा था, तभी वो तीनों आए और तीनों ने मुझे मारा। अब गुरुजी आप ही देखिए उन तीनों का क्या करना है। मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। उन्हें कड़े से कड़ा दंड देना गुरुजी, ऐसा दंड कि उनकी साथ पूछते फिर कभी किसी को सता नहीं पाए, किसी का बुरा ना कर पाए। गुरुजी फिर आपके आशीर्वाद से मैंने बुलेट ली ठीक होने के बाद। पहले मैं घबराता था बुलेट पर बैठने के लिए, और मैंने पिछले सत्संग में इसका विवरण भी किया था। गुरुजी आपकी कृपा हो गई मुझ पे। मैंने बुलेट सोची थी, आपने दिला दी। क्योंकि गुरुजी आप ही कहते हो ना कि मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। तो गुरुजी मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगता हूँ, सिर्फ मानता हूँ आपको। तहे दिल से मैं मानता हूँ आपको अपना गुरुपा, और आपने तो मुझे अपना बेटा स्वीकारा है। तो आप तो मेरे गुरुपा हो। मैं आपसे ज़िद भी कर सकता हूँ, रो भी सकता हूँ, हंस भी सकता हूँ। मैं बहुत रोता हूँ गुरुजी, संगत जी मैं बहुत रोता हूँ। 18 साल होने वाले हैं। मेरी बीवी अभी भी मुझसे दूर है। मेरी बच्ची को अभी तक मैंने गोद में भी नहीं उठाया, जो अभी 18 साल की होने वाली है। अब और क्या बताऊं संगत जी।
अभी भी टेंशन में बैठा हुआ हूँ, कोई द्वार ही नहीं खुल रहा गुरुपा। मैं मेरे मुंह बोले छोटे भाई आशुतोष सिंह के साथ काम करना चाहता हूँ, और उसने कह दिया है कि मैं आपको दिसंबर एंड तक अपने साथ ले लूँगा अपने काम में, जो इंटेलिजेंस का है। अब गुरुपा वो आप कैसे करोगे मैं नहीं जानता। और मेरी बहन, जो छोटी बहन है जिसका नाम है पूनम सेठी अरोरा, उससे जब वो सामान शिफ्ट कर रहे थे तो जो एक इम्पॉर्टेंट बैग था जिसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स थे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स थे, वो सब उससे गुम गए। ऑटो में भूल गई वो, और ऑटो में रख के, मतलब ऑटो में रखा था, और वो चोरी हो गए। क्योंकि सामने वाले चोर ने सोचा होगा कि बैग बड़ा डिसेंट दिख रहा है तो इसमें माल पानी कुछ ना कुछ तो होगा, और उसने चुरा लिया। अब गुरुपा मेरे पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, और मैं डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कैसे भी करके मेरा पासपोर्ट बन जाए गुरुपा। मेरा पासपोर्ट बना दो गुरुपा। मैं बहुत कोशिश कर चुका हूँ लेकिन नहीं बन पा रहा। पहले वाला पासपोर्ट सितंबर 2010 में एक्सपायर हो गया था गुरुपा। अभी क्या करना है आगे, कैसे होगा, कैसे रास्ते खुलेंगे, अब आपने ही खोलने हैं गुरुपा। संगत जी, मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा ने मेरा पल पल का ध्यान रखा है संगत जी, पल पल का। वो मुझे अकेले होने ही नहीं देते हैं। अभी मैंने पहले शुक्राना सत्संग में आप सबके साथ शेयर किया था संगत जी कि मैं डिप्रेशन की गोली पिछले 25 साल से खा रहा हूँ, और अभी मुझे डायबिटीज़ भी डिटेक्ट हुआ है, और मैं डायबिटीज़ की भी दवाइयाँ खा रहा हूँ। हाई ब्लड प्रेशर भी डिटेक्ट हुआ था, उसकी दवाई सिर्फ मैंने 15 दिन खाई और फिर बहन और माँ के कहने पे बंद कर दी। तो अभी फ़िलहाल 2 दवाइयाँ चल रही हैं गुरुपा, एक डिप्रेशन की और दूसरी डायबिटीज़ की। मैं आपसे प्रार्थना कर सकता हूँ गुरुपा, सिर्फ भीख मांग सकता हूँ आपके आगे कि मुझे इन बीमारियों से निजात दिलाइए, छुटकारा दिलाइए गुरुपा। और मेरे काम नहीं बन रहे हैं, वो काम बनने शुरू हो जाएं। और एक भीख मांगता हूँ गुरुपा आपसे, जब आप पहले समझा रहे थे मैं ज़िद पकड़ के बैठा था कि नहीं 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 मैं नहीं मानूंगा, लेकिन गुरुपा अब मैं मान गया हूँ। मेरी बीवी आरती, मेरी बच्ची, मुझे दिला दो गुरुपा, दिला दो। बस यही भीख मांग सकता हूँ आपके आगे संगत जी। मैं इस सत्संग का अंत मंत्र जाप से करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। लख लख शुक्राना संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे मौका देने के लिए कि मैं शुक्राना सत्संग सभी संगत जी के सामने पेश कर सकूं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं शुक्राना शेयर करूंगी, उसके पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्रभु परमात्मा, मेरे जीवन के आधार, मेरे जीवन का पूरा संसार, हे परमात्मा गुरु पिता, आप मेरे परिवार के पालनहार हो। आपने दी हुई हर चीजों का पल पल शुक्राना है। आपने हमें इतनी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल के, हर दुख दर्द दूर करके, बड़े बड़े संकट दूर करके उसमें से हमें सुरक्षित रखा है। इसके लिए आपका हर पल हर क्षण शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु पल पल शुक्राना, हर सांसों का शुक्राना, वो भी कम पड़ जाता है। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपके चरणों की दासी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दिन हम सबके लिए इतना सौभाग्यशाली है, बहुत बहुत महत्व का दिन है। परमात्मा प्रभु महाशिव का आज जो लिंग रूप से पूजा शुरुआत हुई, वो महापर्व महाशुभ घड़ी ये पावन दिन आज से शुरू हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले राम भक्त हनुमान जी के गुरु राम और मेरे पे कृपा करने वाले परम कृपालु परमात्मा महाशिव जी, प्यारे गुरु पिता त्रिशक्ति आज मेरे साथ है और मेरे साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे। इसके लिए प्रभु आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे दाता, मेरे गुरु पिता, हम बच्चे हैं, नादान है, कभी गलतियां हो जाए तो क्षमा करना। आप परमात्मा हो, परमात्मा आपके चरणों में नतमस्तक हूँ, हमेशा रहूंगी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। परमात्मा दिल से कहती हूँ, जिस दिन से आपने हाथ थामा, संगत बनाई, प्यारी बेटी बनाई, ये दिन मेरे जीवन का बहुत 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 शुभ दिन, मेरे जीवन का नया चैप्टर उसी दिन से शुरू हुआ है दाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं छोटी सी कथा, जिस दिन प्रागट्य हुआ शिवलिंग का, वह महत्व और वो पावन दिन आज है। आज संगत जी, आज मार्गशीर्ष मास आर्द्रा नक्षत्र, ये बहुत विशेष दिन है। संगत जी, हमारे लिए आज का बहुत बहुत भाग्यशाली दिन है। आज तारीख 6/12/2025 और शनिवार। आज का दिन बहुत शुभ है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यह दिन भगवान शिव जी, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के समक्ष सॉरी संगत जी, सॉरी प्रभु जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान शिव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। वह दिन आज है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं सब। आज हमें ये कथा भी सुनने मिली और यही शुभ दिन भगवान शिव जी की लिंग स्वरूप की पूजा सबसे प्रथम भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने की थी। उसी दिन से भगवान शिव जी की पूजा, लिंग स्वरूप की पूजा शुरू हुई। यह समय और तारीख 6/12/2025 है। इसलिए सबने भगवान शिव जी की पूजा करना, शिव मंदिर जाकर पूजा करनी चाहिए, शिवलिंग की पूजा करना। यह दिन शिवलिंग की पूजा का महत्व वर्णन हम नहीं कर सकते। हमारी
ये वर्णन करने के लायक हम नहीं है। इतना इतना बहुत बड़ा महत्व है। हो सके तो समग्र शिव पूजा विधि विधान से करना, आरती करना, महादेव को भोग अर्पण करना और मंदिर में 11, 21, 51 या 108 दीप प्रज्वलित करना। यही यदि यदि किस कारणवश अगर हम मंदिर ना जा सके तो अपने घर पर भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दिन दीप प्रज्वलित करने का भी बहुत महत्व है। यह दिन शिवलिंग की पूजा करने से 100 महाशिवरात्रि की पूजा का फल प्राप्त होता है। जैसे हम 100 महाशिवरात्रि की पूजा करते उतना फल आज के एक दिन की पूजा का है। तो 100 महाशिवरात्रि 100 साल तो हम कोई जीने वाले नहीं, तो आज इतना बड़ा महत्व पर्व हमारे जीवन में आया है और ये मालूम नहीं था। ये कथा सुनी तब से पता हुआ कि आज का दिन था वो जब 6 तारीख और आर्द्रा नक्षत्र था मार्गशीर्ष महीने का। उसी दिन शिवलिंग सर्वप्रथम प्रकट ब्रह्मा जी और विष्णु जी के सामने हुए थे और पहली पूजा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिवलिंग स्वरूप की पूजा की थी। तो सभी संगत जी को जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, हर हर महादेव। इसलिए आज के यह पावन दिन पर अवश्य शिव मंदिर पूजन करना पुण्य फल की प्राप्ति होगी। और जिसे आर्द्रा नक्षत्र यह दिन का महात्म्य पता नहीं, उसे भी सुनना बताना भी भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करना होता है। यह दिन का बहुत महत्व जितने हो सके उतने सबको जानकारी देने का भी उतनी ही कृपा देने से उतनी ही कृपा शिव जी हमें आशीर्वाद रूप से देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। संगत जी, 100 महाशिवरात्रि की पूजा का फल मात्र एक दिन की पूजा से प्राप्त होता है और यह दिन मार्गशीर्ष मास आर्द्रा नक्षत्र है। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, बम बम भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। संगत जी, यहाँ हम गुजराती में एक स्तुति परमात्मा की करते हैं हमेशा, उसका एक ही लाइन बोलूंगी। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, कष्ट कापो दया करी दर्शन शिव आपो। હું તો એકલ પંથ પ્રવાસી, છતાં તમ કેમ ઉદાસી, થાક્યો મથી રે મથી, કારણ જડતું નથી, સમજણ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો। આપો દ્રષ્ટિમાં તેજ અનોખું, સારી સૃષ્ટિમાં શિવ રૂપ દેખું। શંભુ શરણે પડી માંગુ ઘડી રે ઘડી, કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, ये गुजराती में है, बहुत बड़ी स्तुति है, मैंने 2 लाइन ही गाई है, बोली है। इसका मतलब है प्रभु शंभु आपके चरणों में बैठ के घड़ी घड़ी मांग रही हूँ, मेरे कष्ट दूर करो और प्रभु मुझे दर्शन दो। हे परमात्मा, मैं ये पथ पर अकेली हूँ, मेरा आत्मा उदास है, मुझे कुछ पता नहीं चलता है, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है। परमात्मा मुझे ज्ञान दो। मैं एकलपंथ प्रवासी, फिर भी मेरा आत्मा क्यों उदासी है। परमात्मा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मुझे समझ दो, मुझे ज्ञान दो और मुझे कोई कारण नहीं सूझता है, तो मुझे ये सब दो और मुझे आप दर्शन दो।
जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी। और बाबा मेरे परमात्मा मुझे ऐसी दृष्टि जो तो पूरे विश्व में मैं आपको ही देखूं, आपको ही देखूं, आपका ही स्मरण करूं, हरदम आपको ही देखती रहूं, हर जगह आपका ही गुणगान करूं, हर जगह आपकी ही स्तुति करूं। इस भक्ति का लायक मुझे बनाओ, इस भक्ति का मुझे दान दो। हे परमात्मा, मैं घड़ी घड़ी मांग रही हूँ, मेरा कष्ट दूर करो और मुझे दर्शन दो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, ये पंक्तियों का यही भाव है। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके लिए मैं अच्छी भावना रखूं, मैं अच्छी सोच रखूं, हमेशा परोपकार की भावना रखूं, किसी के साथ धोखाधड़ी या कुछ बुरा काम न करूं, बुरे सोच न लाऊं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबके साथ प्यार और विश्वास का रिश्ता रखूं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।